नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बसपा में पुराने नेताओं की वापसी के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करेगी और 30 तारीख में जो बैठक हुई थी बहुजन समाज पार्टी की 30 नवंबर में, उसमें कहा जा रहा था कि बड़े फैसले बहन जी ले सकती हैं। लेकिन वहाँ की जो मोटी मोटी बातें थी, मैंने पिछली वीडियो में वो चीज़ें बताई है। उसमें से कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूं कि जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो मंडल कोऑर्डिनेटर थे, जो अध्यक्ष थे जिले के, उनको ये कहा गया है कि आपको अपने गांव में उन लोगों के बीच में जाना है जहां पर लोग आपसे नाराज़ हैं। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है कि अगर वोट प्रतिशत जो घट रहा है, ये बात पूछी भी कि क्या कारण है कि वोट प्रतिशत में गिरावट आ रही है। ये सारे पदाधिकारियों से पूछा गया, लेकिन बहन जी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि गांव में या लोगों के बीच में जो पदाधिकारी हैं वो नहीं पहुंच पा रहे। उनको सलाह दी है और सख्त निर्देश भी दिए हैं कि आप उनके बीच में जाएं, उनसे बातें कीजिए कि वो क्या चाहते हैं बसपा को लेकर के। बसपा के जो समर्थक हैं उनके बीच में जब लोग जाएंगे नहीं, जब पदाधिकारी जाएंगे नहीं, विचारधारा जो बाबा साहब की मूवमेंट है उस कैडर को समझाएंगे नहीं, तो वो कैसे फिर बसपा के साथ जुड़े रहेंगे। और अब खतरा भी है। आज़ाद समाज पार्टी जो है वो अपना प्रचार कर रही है और उन्हीं लोगों के बीच में कर रही है जो बसपा के समर्थक हैं। तो यहाँ खतरा भी है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से कि वो नुकसान बसपा को करेंगे ही करेंगे। तो एक तो ये चीज़ है कि वोट प्रतिशत के बारे में पूछा और लोग अपने पदाधिकारी को कहा कि आप लोगों के बीच में जाइए, बल्कि ये तक कह दिया है कि जो पदाधिकारी हैं वो उनके बीच में रहें, उनके घर पे रहें, साथ में सोएं, सारी चीज़ें कही हैं कि दिन बिताएं उनके साथ में। उनको लगना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो उनके अपने हैं। इस सारी की सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है और निर्देश दिए हैं अपने पदाधिकारियों को बसपा में। और जो पुराने नेता हैं, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ये वीडियो चल रही हैं कि घर वापसी चाहती हैं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी की। जो पुराने नेता हैं उनकी घर वापसी चाहती हैं, पुराने नेताओं की याद आ रही हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सच है कि जितने भी पार्टी से बाहर हैं या दूसरी पार्टी में चले गए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में थे, उनको अपनी ही पार्टी में लाने के लिए कोशिश की जाएगी। ये पदाधिकारियों की तरफ से सारी चीज़ें होंगी। उनको कहा है कि लाइए जो भी घर बैठे हुए हैं। एक तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पार्टी से बाहर हैं लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, वो घर बैठे हुए हैं। सबसे पहले उनके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि जो घर बैठे हुए हैं उनको बुलाइए, उनको पद दीजिए और बसपा में शामिल कीजिए। कोई घर नहीं बैठेगा, एक तो उनके लिए। और जो लोग दूसरी पार्टियों में हैं जहाँ उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, बस पार्टी ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सब में ऐसे नेता हैं जो बसपा से निकाले गए और दूसरी पार्टियों में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो चाहते हैं कि बसपा में हम वापस आएँ। तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि वो अब पुराने नेता बसपा में वापस शामिल हो जाएं। तो ये चीज़ें चला दी गई है, बसपा की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं और इसका फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को ज़रूर मिलेगा। दिल्ली के चुनाव विधानसभा के 2025 में है, उसकी तैयारी ज़ोर शोर से कर रखी है और ग्राउंड जीरो पर बसपा के नेता जा रहे हैं। कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। और जब फ़ायदा उत्तर प्रदेश में होगा, वैसे तो 25 में चुनाव दिल्ली में पहले हैं, लेकिन ये तैयारी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि बसपा का जो गढ़ है वो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद सारे राज्य हैं। दूसरे राज्यों में बाद में वो सरकार बना सकती है या अब उनके विधायक या एमपी बन सकते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बनने चाहिए। तो यहाँ पर बसपा का जो जनाधार है वो कम यहाँ उत्तर प्रदेश में ही हो गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को सबसे पहले जोड़ने की ज़रूरत है और सारे पदाधिकारी को 27 के चुनाव से पहले उनको अलर्ट कर दिया है, सतर्क कर दिया है कि आप अपना काम करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि बसपा के जो पदाधिकारी हैं, जो बसपा पार्टी है, वो बस चुनाव के मैदान में दिखती है। जब चुनाव आ जाता है, 27 आ जाएगा, उसके 4-5 महीने बाद तब बसपा दिखेगी, प्रचार किया जाता है, चाहे वो आकाश आनंद हो, चाहे बहन जी हैं। तो ये आरोप लगे हैं समर्थकों की तरफ से। तो इसीलिए इस नाराज़गी को दूर करने के लिए भी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने 2027 का प्लान जो उत्तर प्रदेश का है उसके लिए अभी से तैयारी कर दी है शुरू।
यानी कि अभी कितना टाइम है, 24-25 आने वाला है, यानी कि अभी लगभग 2 साल से ज़्यादा है। तो 2 साल से ज़्यादा जो टाइम है वो बसपा 27 के चुनाव के लिए तैयारी करेगी और अपने नेताओं को निर्देश हैं कि सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं उनको जोड़ने का काम करें, लोगों के बीच में जाएं, किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है वहाँ भी जाइए, उनको अच्छा लगेगा, और कोई मुसीबत में है उनके पास भी जाइए। तो लोगों के बीच में जब आप जाना शुरू करोगे, और ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटे के लिए आप चले गए, ये भी निर्देश हैं कि आप चाहो तो उनके घर ही रहो, 1-2 दिन वहाँ बिताओ। लोगों को लगना चाहिए कि बसपा बहुजन समाज पार्टी जो है वो उनकी अपनी पार्टी है, इसके अलावा कोई उनकी हितैषी पार्टी नहीं है। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, लगने वाली बात नहीं, ये सच्चाई भी है। अगर दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी और अपर कास्ट में जितने भी गरीब लोग हैं उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो उनके हितों की रक्षा कर सकती है। तो ये बात कहने की भी नहीं है, ये बात सच भी है। लेकिन ये बात बताए कौन? ये बताने के लिए पदाधिकारियों को कहा गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और बहुजन समाज पार्टी जो है, जो 2007 से 12 में कार्यकाल रहा, जो उन्होंने काम किए, उन काम के बारे में किसी ने बताया? किसी ने नहीं बताया। दूसरी जो पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, पैसे वाली पार्टियां हैं, तो उनके पास तो उनका अपना मीडिया है, मीडिया सारे ढोल पीट देता है कि भाई ये काम हुआ है, ये हुआ है, जरा सी बात को भी बढ़ा चढ़ा के। लेकिन जो 2007 से 12 में या उससे पहले भी 3 बार सरकार बसपा की रही है, उसमें जितने भी काम हुए हैं उनके काम के बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की। सबसे ज़्यादा काम तो बसपा सरकार में हुए हैं जब पूर्ण बहुमत का कार्यकाल 2007 का रहा, जब इतने काम हुए हैं जिसमें रोजगार भी मिला, शिक्षा लोगों को मिली, महंगाई से निजात लोगों को मिल रखी थी, और महंगाई से निजात मिल रखी थी, और बेरोजगारी नहीं थी, नौकरियां बहुत सारी निकली, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इतनी सारी चीज़ें बनाई गई। तो इनके बारे में कौन बताएगा? तो अब मीडिया बताए ना बताए, तो पदाधिकारियों को सारी की सारी चीज़ें बोली गई है कि आप लोगों के बीच में जाइए और अपनी पार्टी के बारे में जो उन्होंने काम किए हैं उनके बारे में भी लोगों को बताइए, और फिर से सरकार आएगी तो वही काम दोबारा से होंगे। ये सारी चीज़ें बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने अपने पदाधिकारी को कही है कि ये सारी चीज़ें अब आपको बतानी पड़ेगी। और पहले बसपा कैडर करती थी, विचारधारा बताती थी बाबा साहब की, काशीराम जी की, कि काशीराम जी ने पार्टी क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है, सारी चीज़ें कैडर दिया है। बाबा साहब के बारे में भी कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वो संघर्ष जो है, वो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है वो क्यों किया था, क्या विचारधारा थी उनकी, वो क्या चाहते थे कि किस तरह का देश में समाज बने, देश में कैसे एकता आए, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कैडर के माध्यम से पहले चलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो कैडर वाली समस्या भी आई है, कैडर के माध्यम से अब नहीं समझाया जाता। तो अब ये भी कहा गया है बसपा की तरफ से कि अब लोगों के बीच में ये कैडर लगते रहने चाहिए और बताना है लोगों को, विचारधारा के बारे में बताना है कि बसपा की विचारधारा क्या है, बसपा क्या चाहती है। तो इस तरह के निर्देश हैं, इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। और कुछ नेता बसपा में शामिल होने शुरू भी हो गए, जो निकाल दिए गए थे। अब बहन जी ने सबको वापस ले लिया है, बल्कि पद भी देने शुरू कर दिए हैं। और ऐसा जो वाक्य है, या अब राजकुमार गौतम जो हैं वो घर बैठे हुए थे, किसी कारण उनको निकाल दिया गया था, लेकिन बसपा की उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी कि अगर मेरी से कुछ गलत निकल गया है या मैंने बोल दिया है किसी के कहने में, अनजाने में, तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तो बहन जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनको फिर से पार्टी में भी शामिल किया और उनको पदाधिकारी भी बनाया। तो यानी कि मायावती जी अपने नेताओं को, पुराने नेताओं को, या किसी भी पार्टी में हो, उनको शामिल जरूर करेंगी। जो आना चाहेगा, अब सबका स्वागत बसपा में होगा। तो घर वापसी, एक तो घर वापसी हो सकती है जो पुराने नेता हैं, और जो चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के युवा लोग काम करना चाहते हैं, उनको भी पद दिए जाएंगे। ये भी मैं बता रहा हूँ, पदाधिकारी भी चेंज बहन जी कर सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले मेहनती लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, उनको भी पद दिया जाएगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।